बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे एक ऊँट की हजूर अकरम से फरियाद। ऊँट ने आपके कान में ऐसा क्या कहा कि आप रोने लगे। हज़रत तमीम दारी बयान करते हैं, हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इक़दास में हाजिर थे कि एक ऊँट भागता हुआ आया और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरा नूर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ऊँट, पुरसकून हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फ़ायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठ की सज़ा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है, अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है, और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ऊँट के मालिक ने उसे ज़िबा करके उसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया था। ये उनके पास से भाग आया है और इसने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मांगी है। हम सब अभी गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊँट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊँट ने उन्हें आते देखा तो वो दोबारा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उनके मालिकों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये ऊँट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है, आज ये हमें आपकी खिदमत में मिला है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है। ये कहता है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा, जब मौसम गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ उस पर सवार होकर जाते, और जब मौसम सरमा आता तो उसी पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ कूच करते। जबकि ये इस खस्ता हाल में उम्र को पहुंच गया है तो तुमने इसे ज़िबा करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया है। उन्होंने अर्ज़ किया, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, ये बात बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने बयान फरमाई। उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जज़ा होती है? वो अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़िबा करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को 100 दरहम में ख़रीद लिया और फिर फरमाया, ऐ ऊँट, जा, तू अल्लाह की रज़ा की खातिर आज़ाद है। उस ऊँट ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज़ निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबीदा हो गए, आंखों में आंसू बहने लगे। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने पहली दफ़ा कहा, ऐ नबी मकरम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ आपकी उम्मत से उसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझसे खौफ को दूर फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को उसी तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मेरा खून महफूज फरमाया है। उसने फिर कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंगो जिदाल पैदा ना होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अपने अल्लाह ताला से मांगी थी। तो अल्लाह ताला ने पहली 3 तो कबूल फरमा ली, लेकिन आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से खबर दी कि ये मेरी उम्मत आपस में जंग करके फना होगी, जो कुछ होने वाला है कलम उसे लिख चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक आज बिल्कुल सच साबित हो रही है। आज के दौर पर नज़र दुनिया हम देखते हैं कि मुसलमान किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को किस तरह कत्ल कर रहे हैं, फ़रका वारियत के नाम पर एक दूसरे की जान के दुश्मन किए हैं। जितना नुकसान मुसलमानों ने मुसलमानों का किया है, उतना नुकसान शायद काफिरों ने मुसलमानों का नहीं किया। हमें चाहिए हम अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लें, एक उम्मत बन जाएं, आपस की नफ़रतों को ख़त्म कर दें। दोस्तों, इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़यात के किस्से सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़यात के किस्से सुनने को मिलते रहें।